हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज़ निशा और आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं इन 2022। एक्चुअली ये जो आज की वीडियो रहने वाली है, इट्स जस्ट आई वुड लाइक टू शेयर कुछ टिप्स जो मैंने अपने आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम में आई यूज़ टू फॉलो दोज थिंग्स एंड मेरा आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम निकला था उसकी वजह से। सो आई शेयर फ्यू थिंग्स एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई वुड लाइक टू शेयर कि मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था। मैंने अप्रैल 2022 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू मॉक्स कि ये जनरली बहुत ज़्यादा इशू रहता है कि हमें मॉक्स कितने देने चाहिए। सी अभी जैसे जून आपका स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आई वुड से कि आप मेंस की प्रिपरेशन साथ साथ स्टार्ट कर दो एंड प्रीलिम्स का आप डेली मॉक दो। ठीक है, अगर आपकी स्पीड अराउंड आपके 50+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप एक मॉक पे चल सकते हो डेली या ऑल्टरनेट बेसिस पे। आई वुड से कि डेली दो तो बेटर रहेगा, बट अगर फिर भी आपको डेली नहीं देना है तो आप ऑल्टरनेट बेसिस पे जा सकते हो। ठीक है, अगर हाँ जो ऐसे लोग हैं जिनका 40+ आ रहा है, 35+ आ रहा है, तो प्लीज़ वो लोग दिन में 2 मॉक्स दो, एक मॉर्निंग में दो, एक शाम को दो। दिन में 2 मॉक्स देना ज़रूरी है जिनका 40 तक स्कोर आ रहा है। हाँ, अगर 50+ आ रहा है आपका, तो आप एक मॉक के साथ चल सकते हो। ठीक है, अभी जो मेंस की मॉक की बात करते हैं तो मेंस में आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि पहले 15-20 दिन आप लोग जब भी मेंस की तैयारी कर रहे हो, 15-20 दिन वीडियोस देखो। यू वुड थिंक कि आपकी वीडियोस से ना टाइम वेस्ट हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। सी अगर किसी चीज़ की अप्रोच बिना जाने आप लोग प्रिपरेशन सीधा मेंस के मॉक्स पे उतर जाओगे, मेंस की पीडीएफ पे उतर जाओगे तो दिक्कत करेगा। एक बार थोड़ा वीडियोस देखो, थोड़ा जानो कि वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, उसके बाद आप उनको खुद सॉल्व करो। ठीक है, तो ये तो बात रही मेंस की। और जब आप 15-20 दिन मेंस की वीडियोस को दे लो, उसके बाद आप मेंस की मॉक पे स्विच कर जाना। आप 3 दिन में 1 मॉक दे लो, हफ्ते में 2 मॉक्स दे लो, दैट वुड बी फाइन स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, तो हफ्ते में 2 मॉक्स आप दे सकते हो, पर ये वीडियोस देखने के बाद है। ठीक है, मॉक्स का मैं बता चुकी हूँ कि कितने स्कोर से कितने स्कोर तक आपको कितने मॉक्स देने चाहिए। ठीक है, तो प्रीलिम्स के आपको 2 मॉक्स देने हैं। अगर 40+ आपका स्कोर आ रहा है, अगर 50+ है तो आप एक मॉक के साथ चल सकते हो। सेकेंड थिंग, काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें फ़ोन से मॉक देना चाहिए या लैपटॉप से। सी इफ़ यू हैव अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर पीसी वगैरह कुछ नहीं है, सो देन आप फ़ोन से ही मॉक दे लो। इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है, 3 से 4 नंबर का ही डिफरेंस आएगा आपके फ़ोन में जब आप मॉक दोगे, और जब आप पीसी पे दोगे तो 3 से 4 नंबर का ही डिफरेंस बैठेगा, ज़्यादा नहीं बैठेगा। बट हाँ, अगर किसी के पास रिसोर्सेज हैं, सो ऑब्वियसली आई वुड से कि लैपटॉप पे आप माउस लगा लो, माउस अटैच वो जो होता है अटैचेबल, तो आप उस माउस को यूज़ करके तब दो मॉक। अब जब मॉक्स की बात चली रही है, सो आई वुड लाइक टू शेयर कि प्लीज़ ऑलिव वुड का ना IBPS क्लर्क का लाइव टेस्ट आया हुआ है। सो प्लीज़ आप लोग जाओ, मैं उसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो प्लीज़ गो एंड फ्री मॉक का पूरा एडवांटेज उठाओ। एंड ये जो है ना IBPS क्लर्क का है, सो इसमें आपकी इंग्लिश भी इंक्लूडेड होगी। ठीक है, और RRB PO या क्लर्क में भी आपने इंग्लिश या हिंदी कोई एक लैंग्वेज तो चूज़ करनी ही है। तो इसलिए अगर कोई इंग्लिश चूज़ कर रहा है तो आप लोग प्लीज़ आके वो मॉक दीजिएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंग्लिश के बिना टच में रहोगे, कि इवेंचुअली वो मेंस में आनी ही है आपके, तो वो आपको हेल्प ही करेगा। तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड एवरीवन नोज़ कि ऑलिव वुड का लाइव मॉक बहुत सारे लोग देते हैं, सो यू विल बी एबल टू जज योरसेल्फ कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो पूरे क्राउड के अंदर। ठीक है, सो आई वुड से कि आप लैपटॉप से अटैचेबल माउस यूज़ कर लो एंड उसके थ्रू दो, क्योंकि देखो एग्जाम में आपको माउस ही यूज़ आना है, और माउस से ना काफ़ी स्पीड अपनी कम हो जाती है। स्क्रोलिंग में टाइम लगता है, क्लिक करने पे आंसर को टाइम लगता है, तो माउस से आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे कि कितना टाइम माउस लेता है। तो आई वुड से कि माउस यूज़ कर पाओ तो माउस यूज़ कर लो, अगर नहीं भी कर पाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 से 4 क्वेश्चन का ही मेजर डिफरेंस आएगा जब आप मोबाइल से मॉक दोगे और जब पीसी पे मॉक दोगे बैठ के। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। अगर करंट अफेयर्स किसी ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, सो प्लीज़ आप लोग करंट अफेयर्स अभी स्टार्ट कर दो, बहुत ज़रूरी होगा। जून हो चुका है स्टार्ट एंड सितंबर में मॉक मेंस हो जाएगा आपका, आरआरबी का, क्लर्क का भी और प्री का भी, तो मेंस हो जाएगा आपका। तो प्लीज़ अभी से स्टार्ट कर दो, जून से आप डेली स्टार्ट करो, और जो पुराने मंथ्स आपके बचे हुए हैं PDF से आपको कंप्लीट कर लो। ठीक है, क्लर्क के लिए भी सेम ही चीज़ है। ठीक है, कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर भी अगर किसी ने स्टार्ट नहीं किया है, सो प्लीज़ आप लोग कंप्यूटर स्टार्ट कर दो। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ PDF शेयर कर रखी हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो प्लीज़ आप लोग जाओ एंड उन PDFs को रिवाइज कर लो। एंड व्हेन इट कम्स टू कि आप यूट्यूब पे आपको कौन कौन से चैनल से कवर करना है, तो अरोड़ा एजुकेटर करके यूट्यूब चैनल है, उनका पेड कोर्स भी होता है। अगर आप लोग पेड कोर्स अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो बाय कर सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पे भी उनकी काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में जो आपके काम आ जाएगी। बाकी एक साहिल चराया सर भी हैं अनअकैडमी के, उनका भी मैंने काफ़ी सुना है कि वो अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो।
ठीक है। इसके अलावा एंड इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर जो भी लोग हैं जो आरआरबी के एग्ज़ाम में इंग्लिश चूज़ करने वाले हैं मेंस के अंदर या हिंदी भी, सो प्लीज़ आप लोग अपना पूरा टच ना छोड़ें लैंग्वेज का, अभी साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते रहें। एंड काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही है कि मैम हम इंग्लिश चूज़ करें कि हिंदी चूज़ करें। सी, आप 10 से 15 दिन दो, आप दोनों के सेक्शनल मार्क्स लगाओ, जिसके भी आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं आप प्लीज़ उस पर जाओ। एंड मैं एक चीज़ बस इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूँगी जो कि मैंने प्रीवियस ईयर्स में ऑब्जर्व करी है और काफ़ी लोगों के यूट्यूब चैनल से भी सुना है कि इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम जाती है व्हेन इट कम्स टू आरआरबी, एंड जो हिंदी की कट ऑफ है वो हाई जाती है। सो मेक श्योर कि अगर आप हिंदी चूज़ कर रहे हो तो हिंदी में आपका थोड़ा होल्ड अच्छे से होना चाहिए ताकि आप थोड़ा अच्छे मार्क्स ग्रैब कर पाओ। ठीक है। एंड टॉकिंग ऑन टू पॉइंट्स, हमने करंट अफेयर्स की बात कर ली, कंप्यूटर की बात कर ली, अब पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। सी, पॉइंट्स और रीजनिंग इन दोनों में से कोई आपका एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में यही दोनों पेपर आने हैं, पॉइंट्स और रीजनिंग। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका कोई एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट्स में जो जनरली होता है। मुझे देखो पॉइंट्स में दिक्कत होती थी, तो व्हाट आई यूज टू डू, मेरे को अर्थमेटिक इतना नहीं समझ में आता था। तो देखो, जो मैंने अपना बाइफिकेशन कर रखा था कि रीजनिंग में तो आई यूज टू स्कोर 35+ आउट ऑफ 40 इन आरआरबी पीओ का एग्जाम, आरआरबी क्लर्क का सबका उतना ही होता था। ठीक है। इवन मेरा आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स के स्कोर कार्ड में भी 39 मार्क्स आउट ऑफ 40 मेरे रीजनिंग में आए। तो रीजनिंग वॉज माई स्ट्रॉन्ग सेक्शन और मैंने वहाँ से सबसे ज़्यादा गेन करने का कोशिश करी। व्हेन इट कम्स टू पॉइंट्स, तो मैंने क्या अपनी स्ट्रैटेजी रखी थी मैं वो बता दूँ। जिनकी भी मैथ्स वीक है ना तो वो उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं प्रीलिम्स तक, बट मेंस में अर्थमेटिक करना बहुत ज़रूरी है। अर्थमेटिक यू कैन नॉट लीव। ठीक है, प्लीज़ अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स करके जाइएगा। बट नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इनमें से कोई 2 टॉपिक्स आएंगे तो आपके 10 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपके 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आते हैं, उनको छोड़ दो तो आपके बचे 15 क्वेश्चन आपके डीआईज वगैरह आ जाएंगे। ठीक है। तो डीआई पे ज़्यादा करने का फोकस करो। डीआई जनरली ईजी होती है और हाँ, मतलब एवरेज के ऊपर बेस्ड हो गया या परसेंटेज आपको जनरली निकालना होगा, तो दैट वुड बी वेरी इजी कंपैरेटिवली अर्थमेटिक के क्वेश्चन से। तो आप डीआई पे सोच सकते हो उनको पहले अटेम्प्ट करने का। व्हाट आई यूज टू डू कि मेरा डीआई सेक्शन फिर भी स्ट्रॉन्ग था, तो आई यूज टू जंप ऑन डीआई रादर देन अर्थमेटिक। तो मेरा अर्थमेटिक लास्ट प्रायोरिटी रहता था, पहले मैं डीआई कंप्लीट करती थी एंड बाकी सारी चीज़ें। ठीक है। एंड मूविंग ऑन टू रीजनिंग में तो देखो, आई वुड जस्ट से वन एडवाइस, आई वुड जस्ट गिव वन एडवाइस। मेरा आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स नहीं हुआ था एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, आरआरबी क्लर्क के प्रीलिम्स से मेरा क्या हुआ था कि आई स्कोर्ड आई अटेम्प्टेड 78 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 और मेरे पास 3-4 मिनट बचे थे, 4 मिनट मेरे पास बचे हुए थे एग्जाम के। 78 क्वेश्चन हो चुके थे, 2 क्वेश्चन बचे थे, एक कौन सा बचा था, एक रीजनिंग। कॉइंस वाला मुझे नहीं आता था बट फिर भी मैंने जैसे जैसे कर दिया। एंड रीजनिंग में मेरा वर्ड फॉर्मेशन वाला एक क्वेश्चन बचा था। ठीक है। तो जैसे भी हुआ, मतलब वो जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन थे जो मैंने करे वो मेरे गलत हो गए, जिसकी वजह से मेरा 0.5 का कट ऑफ रह गया। माइट भी अगर ऐसा होता कि अगर मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना करती तो शायद मेरा आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स निकल जाता और मेरे नेगेटिव ना होते, क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन इज समथिंग जो मेरा वीक टॉपिक है और वो मेरा गलत हुआ था। वो एक क्वेश्चन गलत हो गया था, मुझे घर आके पता चल गया था कि मेरा ये क्वेश्चन गलत है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कौन सा क्वेश्चन करके आई थी वो भी गलत हो गया था। तो अगर जनरली क्या होता है, जब हम वेले बैठते हैं ना, लास्ट में अगर हम फ्री बैठे हैं एकदम, 3-4 मिनट आपके बचे हुए हैं एग्ज़ाम के बाद, तो प्लीज़ आप ऐसे क्वेश्चंस ना छेड़ें जो आपको नहीं आते हैं, नहीं तो वो नेगेटिव ही मार्क्स देके जाएंगे रादर देन पॉजिटिव। सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। ठीक है। रीजनिंग में आप सारे क्वेश्चंस करके आइएगा क्योंकि वो जनरली ईजी रहती है कंपैरेटिवली। एंड बाकी कैसे अटेम्प्ट करना है आपको आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्ज़ाम, मैं उसकी जो लिंक है, मैंने ऑलरेडी एक यूट्यूब वीडियो बना रखा है, उस पर अपनी 2 स्ट्रैटेजीज मैंने शेयर करी है। एक जो मैं यूज़ करती थी, वीडियो का भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, जिसमें मैंने अपनी दोनों स्ट्रैटेजीज आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क के एग्जाम के लिए बताई हुई हैं। क्योंकि उसमें से एक स्ट्रैटेजी तो आई यूज़ टू फॉलो, बताया मैंने कौन सी यूज़ करती थी, और दूसरा मैंने बाकी लोगों से भी सुनी है, तो दोनों ही अपने अपने में अच्छी हैं। आप लोग दोनों ट्राई करके देखिएगा एंड देन यू विल गेट टू नो कि किस में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स गेन हो रहा है। सो प्लीज़ फॉलो दैट। ठीक है। तो अभी हमने बात कर ली है मॉक्स की एंड कॉन्स की, रीजनिंग की, करंट अफेयर्स की, कंप्यूटर की एंड सब्जेक्ट की, इंग्लिश हिंदी की भी हमने बात कर ली है। ठीक है। सो मोटा मोटा सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। सो प्लीज़ एंड वन मोर थिंग कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आप लोग कर लोगे एंड आरआरबी का एग्ज़ाम निकल जाएगा। सी बी एक्साइटेड एंड बी कॉन्फिडेंट, लाइक अपने ऊपर ना विश्वास रखो, खुद पे विश्वास रखोगे तभी तो दूसरों को विश्वास दिला पाओगे। एंड इतनी मेहनत तो आप लोगों ने करी है कि एग्ज़ाम निकल जाएगा। देखो, टेंशन में रहोगे ना तो अपना और नुकसान करोगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं टेंशन में हूँ, मेरे साथ वाला टेंशन में नहीं है,
मैं टेंशन की वजह से मेहनत नहीं कर पा रही हूँ, मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बट मेरे साथ वाला ना बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, क्योंकि ही हैज़ कॉन्फिडेंस ऑन हिमसेल्फ कि हाँ वो निकाल लेगा एग्ज़ाम, तो फालतू में स्ट्रेस नहीं ले रहा है। तो इसकी वजह से उसका कितना टाइम सेव हो रहा है, मेरा कितना टाइम ज़्यादा ख़राब हो रहा है, एंड मैं इवेंचुअली रेस में मैं पीछे होती जा रही हूँ उन लोगों से, क्योंकि वो तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत में पीछे मैं होती जा रही हूँ। सो प्लीज़ इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, हैव फेथ, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। अपने ना रूम में ना लगा दीजिए चिट्स वगैरह कि हाँ आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम है, आरआरबी क्लर्क का इस दिन एग्ज़ाम है, इतने दिन बचे हैं। ये चीज़ पता है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कहीं ना कहीं, एंड मतलब कभी मैं भी दिखाऊंगी कि इवन आई यूज टू राइट सच थिंग्स कभी बाद में, बट हाँ ये छोटी मोटी चीज़ें प्लीज़ अपने आसपास आप लिख के रखो कि हाँ आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम कितने टाइम पे है, कितना टाइम बचा है। एंड प्लीज़ कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ करने की कोशिश करो तो मम्मी पापा को जाके अपने देख लिया करो, बिकॉज दे हैव सो मनी होप्स, कितनी उम्मीदें हैं उन्हें आपसे। सो यू हैव टू क्लियर द एग्ज़ाम फॉर देम, एटलीस्ट फॉर देम, खुद के लिए तो होता ही है, उनके लिए भी निकालना है, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसी मेहनत करते रहो, लगे रहो, एंड फोकस ऑन स्टडीज़ ओनली, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड टू ईजिली, डोंट वेस्ट योर टाइम। एंड कोई भी अगर दिक्कत हो आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी क्वेरीज लिख देना, तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई। एक्चुअली लास्ट 2 दिन मुझे फीवर था थोड़ा, तो मैं बिल्कुल भी आउट ऑफ टच थी टेलीग्राम के भी यूट्यूब के भी, सो आई विल ट्राई टू रिप्लाई नाउ। अभी भी थोड़ा सा है फीवर, ऐसी बात नहीं है, बट राइट नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर, तो इसलिए। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड कोई भी आप लोग क्वेरी हो तो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो so please subscribe to my channel and share it with your friends also for such valuable suggestions. Thank you so much.